इलाकों में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग मनाली का रुख कर रहे हैं। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जहां हिमाचल के कई जिलों में गर्मी का टॉर्चर है, तो मनाली में मौसम सुहाना है। देखिए रिपोर्ट। आधा महीना बीतने को और ऐसे में अब जहां मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक पर्यटन नगरी मनाली, तो इन दिनों ये स्थान जो है यहाँ पर सैलानियों से गुलजार है और काफी संख्या में सैलानी जो है यहाँ पर आकर गर्मी से राहत पाते हुए नजर आए। फिलहाल मैं इसमें खड़ा हूँ बवेली राफ्टिंग पॉइंट में और यहाँ पर आप सैलानी जैसे किरतक जो है सुबह के समय और यहाँ पर जो है राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर जो सैलानी यहाँ पर जो है पहुंचे हुए ब्यास की ठंडी जलधारा में यहाँ पर जो है सैलानी वो यहाँ पर जो है बर्फ का जो पानी है उसमें जो है राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। कुछ पर्यटक मौजूद है, हम इनसे बात है। सर कहाँ से आप आए? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। सर मनाली आप पहुंचे, कैसा लग रहा है? गर्मी से कितनी राहत मिली? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में काफी हीट वेव चल रहा है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45-46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨ ਐਦਾਂ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰਯਟਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਰੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ मौसम है। ਤੇ ਉਰੇ ਦੇ ਲੋਕ बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। अभी राफ्टिंग आप करने जा रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है राफ्टिंग को लेकर? पानी तो बहुत ठंडा भी है क्योंकि ਰਾਫਟਿੰਗ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਕੰਮ भी जरूरी है ਤੇ ਇੰਜੋਏ भी जरूरी है। जिंदगी 'ਚ दो चीजें जरूरी है। बात करें गर्मी की, क्योंकि हीट वेव चल रही है, मैदानी क्षेत्रों में काफी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में किस तरह आप देखते हैं कितनी राहत मिली है यहाँ पर आकर? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में घरों से बाहर निकलना दिन के समय मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही गल है जी, उत्थों निकलना मुश्किल हो रहा है। अगला कोई ना कोई घर च कूलर लाई बैठा है, कोई एसी लाई बैठा है, घर च बैठे हैं, कोई निकलता नहीं बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत है मैदानी इलाके च, पंजाब च खास करके। पर इधर उल्टा है मौसम। हिमाचल च टैंपरेचर जो असीं नोट किया हुण 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। जब ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਾਲਾਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਹਤਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੇ स्पेशल बर्फ देखने आया, तो बर्फ देख के जाओगे तो बहुत इंजॉय करना है। और तो देखिए ये सैलानी हमारे साथ है जिनका कहना है कि वो यहाँ पर जो है बर्फ के दीदार के लिए पहुंचे और कुछ न कहीं जो है राहत यहाँ पर जो गर्मी से मिले। हमारे साथ कुछ और पर्यटक मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। सर तुसी भी मनाली पहुंचे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सर मनाली आके बहुत बढ़िया लग रहा है। पंजाब में तो बहुत गर्मी से मैं श्री चमकौर साहब तो आया, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ तो जी मैं तीजी बार आया। मनाली बहुत सोहना लगता मतलब जी। सब तो सानू नीर पैंदा है ते एक्टिविटी बहुत है इत्थे मनाली जी। होर जगह जाने तो रश बहुत आ, कमरे होटल बहुत महंगे है। 7 ਤੋਂ 8 हज़ार इत्थे 3 हज़ार 2500 रूम मिल जाता, वधिया रूम मिल जाता जी। वैसे बहुत वधिया जी। मनाली आप पहुंचे, गर्मी से कितनी राहत मिली है मनाली आके? सर गर्मी तो बहुत राहत है। पंजाब में तो 40-45 टेम्परेचर था कल भी, आज अब सुबह ही आए हैं जहाँ टेम्परेचर 10 ਤੋਂ 15 टेम्परेचर है। तो कितनी राहत मिली है? बहुत राहत है सर, हम तो चाहते हैं जहाँ ही रहे जी। बहुत अच्छा लगा है। तो देखिए ये सैलानी है जो मनाली घूमने पहुंचे और इनका कहना है कि यहाँ पर आकर जो इन्हें गर्मी से यहाँ पर जो इन्हें राहत मिलती हुई नजर आई, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब ये सैलानी यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर आकर उन्हें गर्मी से राहत यहाँ पर जो है मिली है। न्यूज़ 18 के लिए मनाली से सचिन शर्मा। तो हम एक बार विचित्र के पास वापस जाएंगे। विचित्र, तो हमें जरा ये बताइए कि चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं लोगों को राहत देने के लिए? क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त क्योंकि एडवाइजरी बहुत काम आती है। देखिए यहाँ होता क्या है कि जिस तरह से अभी हमारे साथी मनाली से सचिन बता रहे थे और बातचीत भी करवा रहे थे सैलानियों से, तो क्योंकि पंजाब बिल्कुल एडजॉइनिंग स्टेट है कांगड़ा और धर्मशाला के लिए, तो कांगड़ा और धर्मशाला में क्योंकि यहाँ पहाड़ भी हैं, बहुत ऐसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं और फिर वहाँ पे चले जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की मैं अगर बात करूँ तो त्रिउंड, क्योंकि वो एक ट्रैकिंग प्लेस है और यहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी स्नो कवर्ड पीक्स हैं यहाँ पर अभी भी, वहाँ पर बर्फीली जो जगह हैं, तो वहाँ पर लोग जो अभी यूं ही अनायास ही चले जाते हैं, बिना गाइड के चले जाते हैं। तो वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक हादसा भी हुआ है और वहाँ पर कुछ मौतें भी हुई हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार प्रशासन की ओर से कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। उनमें से एक गाइडलाइंस तो ये है कि अगर आप लोग जो है इन पहाड़ी पीक्स पर जा रहे हैं, इन पहाड़ी चोटियों पर जा रहे हैं जो कि बर्फ से लकदक हैं, तो कम से कम जो अपने साथ स्थानीय गाइड तो लेकर जरूर जाएं। और अगर आप लोग आ रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो पहले ही आप अपने बारे में जो है अपना पूरा ब्यौरा जो है प्रशासन के पास पहले ही
दे दें, जिनके लिए बाकायदा जो कुछ चेक पोस्ट जो है वो लगाई गई हैं। दूसरा ये है कि क्योंकि यहाँ पर खड्डे नदी नाले बहुत हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो पंजाब से जब आते हैं या जहाँ पर चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है तो फिर राहत पाने के लिए जो है यहाँ जो खड्डे और नदी नाले हैं वहाँ पर उतर जाते हैं, वहाँ के वाटर सोर्सेज और जो पानी का फ्लो है उनको नहीं समझ पाते हैं। पहाड़ों में कई मरतबा जो है वो बारिश हो जाती है और उसमें अचानक से फ्लैश फ्लड आ जाती है और जो मैदानी इलाकों की जो खड्डे होती हैं वहां पर अचानक से पानी का बहाव बढ़ जाता है और कई हादसे हर साल हुए हैं और इन दिनों भी जो है वो इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए स्पेशल एडवाइजरी जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दी गई है। शिल्पी वेक्टा की बाइट भी हमारी ओर से जो है वो दी गई थी, दर्शकों को बताया भी गया था कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जो चेतावनी बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं और अगर आप लोग इन जगहों पर जा रहे हैं तो फिर जो है आप खुद रिस्क में हैं और अपने दूसरे जो अपने साथी आए हैं उनको भी रिस्क में डाल रहे हैं, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो आप जो है वो इन खड्डों और नदी नालों में तो बिल्कुल भी ना जाएं और अगर जा रहे हैं तो दूर ही रहें, नहाने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें। तो ये एक बड़ी एडवाइजरी है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जितने तमाम सारे लोग जो वो बाहर से आते हैं और आकर जब वो गर्मी से राहत पाना चाहते हैं तो वो चले ही जाते हैं वहां उन पानी के सोर्सेज में और कई जगह कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर इस तरह के चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए होते हैं, तो उनको मालूम भी नहीं होता है लेकिन वो हादसाग्रस्त हो जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर साल चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं, इस बार भी लगाए गए हैं और हम भी यानी न्यूज़ 18 भी बार बार लोगों से यही अपील करता है कि क्योंकि देखिए ठीक है हमें समझ आ रहा है कि इस वक्त परिस्थितियां क्या हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन राहत पाने के लिए जो सोर्स हम ढूंढ रहे हैं तो क्या कहीं वो ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और कई मरतबा देखा है, कई तस्वीरें हम लोगों ने वैष्णवी इस तरह की दिखाई हैं जिसमें ना केवल जो है नौजवान लोग जो होते हैं जो पानी में वहां पर अटखेलियां कर रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, वहां नहा रहे होते हैं, बल्कि अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ले जाते हैं, बुजुर्ग तक भी जो है वो वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर अटखेलियां करते हैं। तो वो काफी ज्यादा चिंता का विषय होता है। कई बार हादसे हो चुके हैं लेकिन बार बार अपील करने के बाद भी जो है वो सैलानी मानते नहीं है। और हाँ, हो ये भी सकता है कि जो लोग वहां से बाहर से आते हैं उनको मालूम भी नहीं होता क्योंकि जी विचित्र आपको रोकना चाहूंगी, एक बार हम सतीश का रुख करेंगे। सतीश, हमें ये बताइए कि इस भीषण गर्मी का टूरिज्म पे क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग पहाड़ों का रुख करते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन पहाड़ों में हिमाचल का ही हाल बेहाल है। बिल्कुल, देखिए सिरमौर जिला की अगर बात करें तो जिला के कई ऐसे ऊपरी इलाके यहाँ पर है जहाँ पर अक्सर ये देखा जाता था कि गर्मियों के समय में पर्यटकों की संख्या जो लगातार बढ़ जाती थी, मगर इस बार यहाँ पर ये देखने को मिला कि जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है और पर्यटकों की संख्या में सिरमौर जिला की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो वो कमी दर्ज की जा रही है, क्योंकि यहाँ भी लोग गर्मी से बेहाल ही इस इलाके में जो वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा असर यहाँ पर भी पड़ रहा है और एक और यहाँ पर निर्देश जारी किए गए, खासकर जो बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सिरमौर जिला में भी कई ऐसे स्पॉट है, नदियां हैं, नाले यहाँ पर जहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं वो इन नदी नालों में जो अक्सर उतर जाते हैं, अटकेलियां करने के लिए उतर जाते हैं, जैसा विचित्र भी कह रहे थे, और कई बार यहाँ पर हादसे भी जी सतीश, हमारे पास वक्त कम है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विचित्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और